नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार की धरती पर भी दौड़ेगी मेट्रो, वो भी हाईटेक, सुरक्षित और कलात्मक मेट्रो? जी हाँ दोस्तों, सोमवार 2025 6 अक्टूबर बिहार के इतिहास में लिखा गया है एक नया अध्याय। पटना बन चुका है देश का 24वां मेट्रो शहर और बिहार अब 12वां मेट्रो राज्य। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक पल की पूरी कहानी, जो है आज की हमारी पटना मेट्रो लॉन्च स्पेशल रिपोर्ट। 6 अक्टूबर की सुबह ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र बस डिपो से पटना मेट्रो का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और विधानसभा स्पीकर खुद मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीएम ने मेट्रो में बैठकर भूतनाथ स्टेशन तक सफर भी किया और इसके साथ ही पटना के लोगों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। जी हाँ, सोमवार से बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। यह न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, बल्कि बिहार की आधुनिकता और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे बनी पटना मेट्रो, इसमें क्या क्या खास बात है और आने वाले समय में ये बिहार की सूरत कैसे बदल देगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करके आपके लिए भारतीय रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट खबरें और जानकारियां लाता हूं। मेरा उद्देश्य करोड़ों भारतीय रेल यात्रियों को जागरूक करना है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे मेहनत और मेरे उद्देश्य को सफल बनाएगा। तो चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि हमारा यह रेलवे परिवार और मजबूत हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पटना में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र बस डिपो ISBT से पटना मेट्रो का उद्घाटन किया। जनता के लिए मेट्रो सेवा 7 अक्टूबर यानी आज से शुरू होगी। इस लॉन्च के साथ ही पटना देश का 24वां मेट्रो शहर बन गया है और बिहार अब मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य है। अब पटना भी जुड़ गया है उन महानगरों की कतार में जहां मेट्रो की रफ्तार विकास की पहचान बन चुकी है, यानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और अब पटना। दोस्तों, पटना मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, ये बिहार की संस्कृति का चलता फिरता प्रतीक है। यह परियोजना सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि पटना की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। सबसे खास बात, पटना मेट्रो की कोचों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है, जो बिहार की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। सुरक्षा के लिहाज से हर कोच में 360 डिग्री CCTV कैमरे, इमरजेंसी बटन और ड्राइवर से बातचीत के लिए माइक लगाए गए हैं। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए हर ट्रेन में 12 आरक्षित यानी रिजर्व्ड सीटें होंगी। पटना मेट्रो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। उन्होंने इसकी योजना 2013 में बनाई थी और 11 जून 2013 को कैबिनेट ने DPR तैयार करने की मंजूरी दी थी। जून 2014 में प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली और इसे 5 चरणों में पूरा करने की योजना बनी। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। पहले चरण में मेट्रो सेवा न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक शुरू हुई है, यानी ये फिलहाल 3 स्टेशनों तक ही चलेगी। तीनों स्टेशन न्यू ISBT, 0 माइल और भूतनाथ रोड को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। न्यू ISBT स्टेशनों की दीवारों पर पटना कलम शैली में नदी घाट, नाव और मंदिरों की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। वहीं 0 माइल और भूतनाथ रोड स्टेशनों के पिलरों पर फूलों की भित्ति चित्रकारी की गई है, जो देखने लायक है। हर स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर मशीनें और BSP की जवानों की तैनाती की गई है। टिकट काउंटर और डिजिटल वेंडिंग मशीनें पहले से तैयार है और भीड़ बढ़ने पर संख्या और बढ़ाई जाएगी। भूतनाथ स्टेशन के नीचे का परिसर पूरी तरह सुंदर बनाया गया है और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। अगर आप भूतनाथ स्टेशन जाना चाहते हैं तो पटना जंक्शन या मीठापुर से ई-रिक्शा ले लीजिए या बस पकड़ लीजिए और याद रखिए, मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चलेगी। हर 20 मिनट पर एक ट्रेन उपलब्ध होगी। किराया सिर्फ 15 से 30 रुपए तक, सस्ता, सुरक्षित और सुपर फास्ट। अगले चरण में मेट्रो का विस्तार मलाही पकड़ी स्टेशन तक किया जाएगा, जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। केवल 4 पिलरों के भी गार्डर लगाने का काम बाकी है। उम्मीद है कि फरवरी 2026 तक इस हिस्से में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। पटना मेट्रो की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस है। शुरुआत में ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी और एक बार में
945 यात्री सफर कर सकेंगे। हर कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और पैनिक बटन लगाए गए हैं। जैसे ही कोई यात्री पैनिक बटन दबाएगा, सीसीटीवी कैमरा उस पर फोकस करेगा और कंट्रोल रूम में डिस्प्ले दिखेगा ताकि तुरंत मदद दी जा सके। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार दोहरा दूं, मेट्रो का संचालन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा और हर 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध होंगी। पहले चरण में 3 स्टेशन होंगे, न्यू ISBT 0 माइल और भूतनाथ रोड, जो पूरी तरह एलिवेटेड कॉरिडोर हैं, यानी जमीन से ऊपर उठे हुए हैं। पटना मेट्रो की कुल लागत 13,925.5 करोड़ रुपए है। इसमें जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका और केंद्र सरकार और बिहार सरकार का संयुक्त निवेश है। 2 प्रमुख कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, रेड लाइन जो कि 16.86 किलोमीटर और ब्लू लाइन जो कि 14.56 किलोमीटर, जिनमें कुल 24 स्टेशन होंगे। दूसरे फेज का काम 2027 तक पूरा होने की संभावना है। रेड लाइन में 6 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे और ये रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन जैसे अहम इलाकों को जोड़ेगी। प्रत्येक स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल सूचना बोर्ड, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, दिव्यांगों के लिए विशेष रैंप और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं स्टेशन परिसर में खान पान स्टॉल, रिटेल दुकानें और विश्राम क्षेत्र भी बनाए गए हैं। मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी BSF संभालेगी। प्रवेश द्वार से लेकर प्लेटफॉर्म तक इनकी तैनाती होगी। दोस्तों, हर क्षेत्र और स्टेशन पर CCTV निगरानी होगी ताकि यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिले। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि पटना के ट्रैफिक जाम को भी काफी हद तक कम कर देगा। हर दिन हजारों लोग सस्ते और सुरक्षित तरीके से सफर कर सकेंगे। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। साथ ही निजी वाहनों की संख्या घटने से प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। नगर विकास मंत्री GS कुमार के अनुसार पटना मेट्रो न केवल परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट है बल्कि एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट भी है, जो पटना को एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और भविष्य के अनुरूप शहर बनाएगा। और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास कर भी दिया है, तो आने वाले सालों में पूरा नेटवर्क और भी मजबूत और विस्तृत हो जाएगा। पटना मेट्रो सिर्फ एक सुविधा नहीं, ये बिहार की नई सोच का प्रतीक है। इससे शहर का ट्रैफिक तो घटेगा ही, प्रदूषण भी कम होगा और हजारों लोगों का कीमती समय बचेगा। ये कदम बिहार को आधुनिकता के पथ पर और आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, अब मेट्रो नहीं, मेट्रो वाली पटना कहिए। यह उस बिहार का प्रतीक है जो अपने अतीत पर गर्व करता है और भविष्य की राह पर बढ़ रहा है। कदम से कदम मिलाना है, सफर अब नया बनाना है। पटना की मेट्रो ने दिखा दिया, बिहार अब थकना नहीं जानता। जहां रेल की पटरियों ने शहर को जोड़ा, वहीं उम्मीदों ने दिलों को जोड़ दिया। दोस्तों, पटना मेट्रो सिर्फ पटरियों पर चलने वाला ट्रेन नहीं है, ये बिहार की तरक्की और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब लोग इस मेट्रो पर सवार होंगे तो वो सिर्फ सफर नहीं करेंगे बल्कि एक नए बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भारत के हर मेगा प्रोजेक्ट की सही और ताजा खबरें मैं आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।